तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमेशंस। और एनिमेशंस के टॉपिक को पढ़ने के लिए मैंने एक फ़ाइल बना दी है index.html की और दूसरी फ़ाइल style.css की। साथ ही साथ राइट साइड पे एक ब्राउज़र ओपन कर दिया है जिसको मैंने ब्राउज़र सिंक के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब index.html की फ़ाइल पे आते हैं और लिखेंगे html और टाइटल में दे देंगे एनिमेशंस। एक बार इसको रिलोड कर देता हूँ। अब जितनी चेंजेस मैं यहाँ पर करता जाऊँगा, लाइक कोडिंग करता जाऊँगा, वो चेंजेस मुझे यहाँ पर ब्राउज़र पे दिखाई देंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ h1 और उस पर लिख देता हूँ एनिमेशंस। सेव कर देता हूँ एंड देन एक लाइन दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल रूल के साथ इसको नीचे। CSS में आते हैं और h1 को मैं टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर और साथ ही साथ इसको कलर दे देता हूँ ग्रीन। और क्योंकि ये style.css की फाइल लिंक नहीं है तो इसको लिंक करवा देते हैं। लिंक का टैग लिख के h रेफरेंस के अंदर इस फाइल का नाम दे देते हैं, दैट इज स्टाइल। और ये चेंजेस अप्लाई हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं, एक डिव बना लेता हूँ, उसका क्लास दे देता हूँ बॉक्स। डिव बन चुकी है लेकिन डिव को शो करवाने के लिए क्लास को कॉल करूँगा, डॉट बॉक्स लिखूँगा और विड्थ दूंगा इसकी लेट्स से 50 पिक्सेल्स, हाइट 50 पिक्सेल्स एंड बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन। और ये हमारा बॉक्स विजिबल हो चुका। अब इस बॉक्स को बॉर्डर दे देते हैं और 4 डिफरेंट बॉर्डर इसको दे देते हैं। उसके लिए मैं लिखूंगा बॉर्डर टॉप पिंक पर 5 पिक्सल सॉलिड होना चाहिए। ये वैल्यू कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बाकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी अप्लाई करनी है। सेव कर देता हूँ, बॉर्डर आ चुका। अब आ जाता हूँ बॉर्डर बॉटम एंड ये 5 पिक्सल होना चाहिए ऑरेंज। बॉर्डर लेफ्ट एंड बॉर्डर राइट। बॉर्डर लेफ्ट वंस अगेन पिंक है, इसको ब्लू कर देते हैं और बॉर्डर राइट को गोल्ड। ठीक है, चारों बॉर्डर आ गए। ये ऑरेंज एंड गोल्ड एक जैसे लग रहे हैं तो गोल्ड को रेड कर दें। ठीक, अब चारों बॉर्डर्स डिफरेंट कलर के। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्क्वायर नज़र ना आए बल्कि रेडियस नज़र आए या सर्कल नज़र आए। तो सर्कल के लिए मैं कहूँगा इसका रेडियस और बॉर्डर रेडियस एंड 50%। और ये हमारा एक सर्कुलर व्हील बन चुका है। अब एनिमेशंस पे आते हैं और एनिमेशंस के लिए मैं लिखूंगा की फ्रेम और कोई ना कोई आइडेंटिफायर इसको देना पड़ेगा। उसके लिए मैं इस बॉक्स के अंदर एनिमेशन नेम दे देता हूँ और इसको दे देता हूँ लाइफ नाम और आइडेंटिफायर की जगह पे भी लिख दूंगा लाइफ। ठीक, अब अगर मैं चाहता हूँ इस पर कोई प्रॉपर्टीज़ लगाऊं ताकि कोई एनिमेशंस नज़र आए, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक एनिमेशन ड्यूरेशन देना लाजिम है। लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ 1 सेकंड की एनिमेशन चले और उस 1 सेकंड में इसकी जो विड्थ है वो 50 पिक्सल हो जाए और इसकी जो हाइट है वो भी 50 पिक्सल तो है पहले से ही, तो 150 कर दें, 150 हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा 2 एंड विड्थ एंड हाइट ब्रैकेट क्लोज। सेव कर दूंगा, इसको करूंगा रीलोड एंड दिस इज इट। विड्थ एंड हाइट दोनों बढ़ा दो गई। ठीक है, अब ये सिर्फ एक बार एनिमेशन चली है, मैं चाहता हूं कि ये 5 बार चलाऊं एनिमेशन।
तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, बॉक्स के अंदर लिखूँगा एनिमेशन और एनिमेशन इटरेशन, लेट्स से 5, और सेव कर दी। एंड ये एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार। मैं चाहता हूँ ये हर बार होती रहे इन्फिनाइट टाइम्स। सेव कर दूंगा। अब ये कंटिन्यूसली होती रहेगी। पर एनिमेशन वन वे है। वन वे का मतलब ये है कि एनिमेशन मतलब 50 पिक्सल से, जो कि इनिशियल विड्थ है, वो दी है, वापस 150 होती है आहिस्ता आहिस्ता। पर हर बार जब न्यू एनिमेशन स्टार्ट होती है तो 50 से 150 जा रहा है। मैं चाहता हूँ 150 से दोबारा 50 भी जाए और कुछ इस तरह की एनिमेशन हो कि जूम इन एंड जूम आउट दोनों मुझे नज़र आए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एनिमेशन एंड देन आई वुड से डायरेक्शन और कह दूँगा अल्टरनेटिव, और इसको सेव कर देते हैं। एंड नाउ यू विल सी कि एक बहुत ही खूबसूरत सा इफेक्ट आ रहा है, जो कि हार्ट बीट का इफेक्ट भी लग रहा है। अब मैं ज़रा इस एनिमेशन को बंद कर देता हूँ, ठीक। और एक और चीज़, ये डायरेक्शन को ख़त्म कर देता हूँ। फ़िलहाल मैं इस सर्किल को मूव करवाता हूँ इस साइड पे, ठीक। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस पर एक प्रॉपर्टी ऐसी लगाऊंगा कि ये रोटेट होते हुए नज़र आए। तो उसके लिए मैं इसको कहूँगा कि लेट्स से फ्रॉम भी लिख सकते हैं, फ्रॉम रोटेट ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म रोटेट, लेट्स से 0 डिग्री एंड 2, फिर कहेंगे ट्रांसफॉर्म और रोटेट लेट्स से 360 डिग्रीज, और इसको सेव कर देते हैं। ना इसी हर एक सेकंड पे ये जो है वो घूम रहा है। लेट्स से इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं ताकि एक स्मूथ सा इफेक्ट नज़र आए। तो इसको 4 सेकंड कर देता हूँ मैं ड्यूरेशन को। अब ये एक रोटेशन जो है वो 4 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। अब एनिमेशंस के अंदर एक और चीज़ मुझे करनी है, इसको मूवमेंट करवानी है। मूवमेंट करवाने के लिए मुझे इस बॉक्स को पहले अपनी पोजीशंस के ऊपर फिक्स करवाना होगा। तो उसके लिए मैं इसको कहूँगा कि पोजीशन एंड रिलेटिव, रिलेटिव, और यहाँ पर इसको कहूँगा कि फ्रॉम लेफ्ट 0 पिक्सल मूव टू लेफ्ट 80 और 180 पिक्सल्स, और ये आपका व्हील जो है मूव होना शुरू हो गया आगे की तरफ। लेकिन मैं चाहता हूँ आगे जाने के बाद दोबारा से यूँ वापस भी आए। तो उसके लिए दोबारा से एनिमेशन लगाऊंगा, एनिमेशन, और एनिमेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ डायरेक्शन और अल्टरनेटिव, एंड सेव कर दिया। अब ये आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि मैं इस एनिमेशन की ड्यूरेशन को हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी रखूँगा कि भाई 0% एनिमेशन जब हुई हो उस वक्त तुमने लेफ़्ट से जाना है, लेट्स से 0 पिक्सल, मतलब इनिशियल पोजीशन इसकी मैं फिक्स कर देता हूँ, और टॉप भी 0 पिक्सल, और ट्रांसफॉर्म रोटेट, फिलहाल इसको कहता हूँ रोटेट ना करो, तो लेट्स से 0 डिग्री रोटेशन, नो रोटेशन विच मीन्स। फिर आ जाता हूँ, कह देता हूँ 25% तक की जो एनिमेशन हो चुकी हो, मतलब 1 सेकंड की एनिमेशन, उसमें क्या हो कि लेफ़्ट साइड पे मेक इट 500 पिक्सल आगे जाओ, और टॉप की अपनी पोजीशन तुमने 0 पिक्सल ही रखनी है, और साथ ही साथ जो रोटेशन है उस रोटेशन को तुमने 45 डिग्रीज तक करना है।
अब ये बॉक्स आपको नज़र आएगा मूविंग टुवर्ड्स एंड रोटेट। अभी तक जो एनिमेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि हम लोग सिर्फ 1 सेकंड की एनिमेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अब कुछ और चीज़ें लगा देता हूँ। लेट्स से 25% के ऊपर मैं इसको कह देता हूँ कि लेफ़्ट, क्योंकि 500 पिक्सल जा चुका है, तो लेट्स से लेफ़्ट 500 पिक्सल ही रहने दो, लेकिन टॉप से नीचे आओ 200 पिक्सल्स, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म, और इसको कह देता हूँ रोटेट। This time rotate 90 degrees or make this one 60, make this one 120 degrees, and this is it। अब सारा रोटेशन जो है वो सही नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आगे जाएगा, ये पीछे आई और ये आगे गया, ये नीचे गया। अब नीचे से मैं इसको चाह रहा हूँ कि इस तरफ आए, तो यहाँ पर लिखूँगा वापस आ जाओ, और 75% की जब हो जाए एनिमेशन, उस वक्त इसकी जो लेफ़्ट है उसको 0 पिक्सल वापस ले आओ, और इसकी जो टॉप है उसको सेम रखो, दैट इज़ 200 पिक्सल्स, एंड ट्रांसफॉर्म, इसको रोटेट करो और 120 में 6 ऐड कर दो, 180 डिग्री हो जाएगा, एंड दिस इज़ इट। अब ज़रा इसकी एनिमेशन देखते हैं। राइट साइड गया, नीचे से वापस आया। अब यहाँ से इसको ऊपर लेकर जाना है, तो ऊपर लेकर जाने के लिए आखिरी सेकंड में इसको मैं कह दूँगा कि भाई जब 100% एनिमेशन कंप्लीट हो तो उस वक्त तुमने इसका लेफ़्ट जो है वो तो 0 पिक्सल रखना ही है, साथ ही साथ टॉप भी वापस ले जाओ 0 पिक्सल के ऊपर, और ट्रांसफॉर्म करो और रोटेट करो, लेट्स से 180 एंड once again 60 becomes 240 degrees and save। तो अब देखते हैं एनिमेशन में क्या इफेक्ट आया। तो ये अब जो बॉक्स है वो कम्प्लीटली अपना जो साइकिल है वो पूरा कर रहा है, और अगर मैं इसकी डायरेक्शन जो है वो अल्टरनेटिव ना रखूं तो ये एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करेगा, एक स्मूथ इफेक्ट आएगा। स्टार्ट हुआ, रोटेशन पूरी की 4 सेकंड, 1 सेकंड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा सेकंड, और 4 सेकंड में ये अपनी एनिमेशन जो है वो पूरी कर रहा है। ठीक, अब इसके अंदर अगर मैं चाहूँ कि ये जो पंपिंग इफेक्ट है वो भी आए, तो हम लोगों ने पंपिंग इफेक्ट कैसे डाला था, हम लोगों ने उसकी विड्थ एंड हाइट बढ़ा दी थी। तो आप लोग यहाँ पर विड्थ एंड हाइट दे दोगे तो ये आपको हार्ट बीट का जो एनिमेशन है वो भी दिखाएगा। ओके, देन दिस इज इट फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।